देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, 2020 दिल्ली दंगा केस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक विरोध की आड़ में हिंसक साजिश रची गई, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट का सख्त रुख और जस्टिस शैलेंद्र कौर की डिवीजन बेंच ने कहा कि आरोपियों की भूमिका पहली नजर में गंभीर है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज किया कि शर्जील और उमर दंगों के समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। फैसले में कहा गया कि CAA लागू होने के बाद दिसंबर 2019 से ही दोनों सक्रिय थे। आरोपियों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, पर्चे बांटकर और चक्का जाम की योजना बनाकर विरोध को हिंसा की तरफ मोड़ने का आरोप है। अदालत ने क्यों ठुकराई जमानत? फरवरी 2020 की हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें आम नागरिक और पुलिसकर्मी दोनों शामिल थे। संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। अदालत ने कहा कि इतनी गंभीर घटनाओं में शामिल आरोपियों को जमानत देना न्याय के हित में नहीं है। 2020 दिल्ली दंगा केस का पूरा घटनाक्रम दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू। जनवरी 2020 शर्जील इमाम का भड़काऊ भाषण चर्चा में आया। फरवरी 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की। अगस्त 2020 शर्जील इमाम गिरफ्तार। सितंबर 2020 उमर खालिद गिरफ्तार। 2022 ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। 2022 से 2024 आरोपियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 9 जुलाई 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 3 सितंबर 2025 हाई कोर्ट ने 9 याचिकाएं खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस के आरोपियों ने मुस्लिम समुदायों को लामबंद करने के लिए भड़काऊ भाषण दिए। CAA विरोध को सांप्रदायिक रंग देकर दंगा फैलाने की साजिश रची गई। आरोपियों का उद्देश्य था कि दिल्ली में चक्का जाम कर जरूरी आपूर्ति रोक दी जाए ताकि बड़े पैमाने पर अशांति फैले। प्रमुख आरोपी इस केस में कुल 18 आरोपी हैं, जिनमें से प्रमुख नाम उमर खालिद, पूर्व JNU छात्र नेता, शर्जील इमाम, JNU रिसर्च स्कॉलर, खालिद सैफी एक्टिविस्ट, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी। क्यों माना गया बड़ी साजिश? हाईकोर्ट और दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रोटेस्ट साइट पर महिलाओं और बच्चों को आगे किया, सोशल मीडिया और ग्रुप्स का इस्तेमाल कर भीड़ को लामबंद किया। योजना थी कि दिल्ली को लंबे समय तक ठप किया जाए और इससे राष्ट्रीय राजधानी में तनाव और हिंसा फैले। इस फैसले ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या लोकतांत्रिक विरोध और हिंसक साजिश की सीमा अब और स्पष्ट हो गई है? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।